दुनिया में आज तक का इतिहास ये कहता है कि जिन लोगों ने बैंकों में माल जमा करके रखा और सारी जिंदगी खर्च नहीं किया, उनके मरने के बाद उनकी औलादों ने उस माल पर वो अय्याशियां की। वो अल्लाहु अकबर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो नमाज पढ़ा के जब फारिग हुए तो पीछे देखा कि एक साहब जो हैं उनके कपड़े बड़े खराब हैं, बहुत पुराना लिबास पहना हुआ है। तो उन्होंने अलहदा ले जाके उनको, क्योंकि जब किसी को नसीहत की जाती है, नसीहत का भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मियार तय किया। जो अवामी नसीहत होती है वो तमाम लोगों के लिए मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकामात जारी होते हैं, और जो जाती तौर पर किसी को नसीहत की जाती है उसके लिए ये अहकामात तय किए गए कि अलहदा से वक्त निकाल के लोगों से हट के गुफ्तगू की जाए। बाज़ हज़रात जो नसीहत देने के लिए तैयार होते हैं आजकल, तो वो आम मस्जिदों में आप देखेंगे अगर कोई नमाजी कुछ दिनों बाद आता है तो उसको जोर से कहते हैं, अच्छा मियां आज तुम कैसे आ गए भाई, बड़े दिनों बाद आए। तो वो नसीहत नहीं है, वो ताना है, वो बेइज्जती है, वो दूसरे के दिल को तकलीफ पहुंचाना है, अपनी बड़ाई बयान करने की कोशिश करना और दूसरे को हकीर समझने की कोशिश करना है। तो हजरत इमाम अबू हनीफा ने उस बंदे को अलहदा बुलाया और पूछा, भाई तेरे कपड़े बड़े पुराने से लग रहे हैं और बड़े घिसे हुए हैं, तो मैं तुम्हें नए लिबास दिलवा देता हूं, अच्छे कपड़े पहन लो। तो उस बंदे ने हैरत की बात बताई। इमाम साहब को कहने लगा, जनाब वो जो आपका कपड़े का शोरूम है ना, उसके साथ वाला जो है उसका मालिक मैं ही तो, वो उसका मालिक मैं ही हूं। और मैं अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरे पे रहम कर दे। जब अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें दे रखी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों से तुम्हें सरफराज कर रखा है, और उसके बावजूद तुम उन नेमतों का इजहार नहीं करते। अल्लाह ने आपको खुशहाली अता की है, तुम खर्च करने से डरते हो, बीवी पे खर्च करने से डरते हो, बच्चों पे खर्च करने से डरते हो, या सिर्फ अपने पे खर्च करते हो। और जो लोग मुस्तहिक हैं तुम्हारे माल के, जिनमें तुम्हारे कुराबतदार, तुम्हारे अजीजो अकारिब, तुम्हारे पड़ोसी शामिल हैं, जो मोहताजी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर तुम उनकी मदद नहीं कर सकते तो फिर इस माल का तुम्हारे पास होना ना होना एक बराबर है। क्योंकि आज तक की तारीख, दुनिया में आज तक का इतिहास ये कहता है कि जिन लोगों ने बैंकों में माल जमा करके रखा, जिन्होंने बड़े बड़े महलों में तिजोरियां बना के माल छुपाया, जिन लोगों ने अपना सरमाया इकट्ठा किया और सारी जिंदगी खर्च नहीं किया, उनके मरने के बाद उनकी औलादों ने उस माल पर वो अय्याशियां की, वो बदमाशियां की कि मरने के बाद भी वो माल उसके लिए वबाले जान बन गया कि तेरा माल लेके अब पीछे तेरी औलाद जो है उससे गलत काम कर रही है, मरने के बाद भी वबाले जान बन गया। क्या अच्छा होता कि उसको सही वक्त पर सही जगह खर्च करते आप। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज जो हवा चलती है उससे ज्यादा फयाज थे। कुर्बान जाऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक एक नुक्ता जिंदगी का सिखा दिया पूरी दुनिया के इंसानों को। एक साहब आए, या रसूलुल्लाह कुछ दीजिए। सोने रसूल ने जब उनको कुछ दिया ना, तो आगे से उसने जरा कड़वी बात कह दी। आप लोगों की जिंदगी में भी ऐसा हुआ होगा, जब कुछ दिया, जब किसी चौधरी को चले जाओ तो उसी बड़े बंदे को बंदा सोच के जाता है कि चलो ये 1-2 लाख रुपए मस्जिद में, मदरसे में या मेरी मदद कर देगा। अब वो अगर थोड़ी सी चीज दे दे तो बंदा सोचता है, जनाब हम तो बड़ी उम्मीद लगा के आए थे, हम तो बड़ी उम्मीद से आए थे कि आप तो बहुत ज्यादा देंगे। अब आप क्या करते हैं? अगर कोई आदमी आपके पास इस उम्मीद से और अल्लाह ने आपको दे रखा है, आप उसको कुछ देते हैं ना, आगे से वो साहिल कहता है कि यार हमने तो बड़ी उम्मीद लगा रखी थी कि आप ज्यादा देंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, अब अगर ये भी वापस दे हुए,
ये भी वापस कर। अपनी कमजोरी दिखाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी सिखा दिया। जब एक शख्स ने आके सवाल किया, या रसूलुल्लाह कुछ दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। उसने कहा नहीं, मुझे तो बड़ी ज्यादा उम्मीद थी। नबी अलैहि सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, अपने घर तशरीफ ले गए। इतना सामान मंगवा के दिया कि 3-4 गठरियां भर गईं। कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तभी तो दुनिया के तमाम बड़े कायदीन ने कहा कि कायनात में अगर इंसानों की सोच तब्दील करने के लिए कोई जात आई है, कायनात में इंसानों की बिगड़ी हुई रविश को अगर किसी ने दुरुस्त किया है, कायनात में इंसानों में किसी ने अगर बराबरी पैदा की है, अगर बिगड़े हुए मिजाज को नरमी के अंदर किसी ने ढाला, अगर किसी ने बादशाही में फकीरी को इख्तियार किया, तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया जी? कोई और सरमायादार होता कहता ये भी वापस देते थे। इतना दिया कि वो जब बाहर आया सहाबा इकराम में, तो उसने कहा कि खुदा की कसम है सहाबा, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले लोग हो, मैंने इतना ज्यादा करीम कभी किसी को नहीं पाया कि जिस पर अगर कोई एतराज भी कर दे तो उससे ज्यादा दे दे। तो क्या समझाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम दूसरों की सोच को अपने कुव्वत अमल से तब्दील कर देते हैं। इसीलिए तो कहा कि कंजूस जो है अल्लाह से दूर है। फरमाया जो सखी है वो अल्लाह के करीब है। सखी है जन्नत के करीब है। सखी का छोटी इबादत भी अल्लाह को ज्यादा कबूल है। हम लोग कंजूसी करते हुए अगर किसी की जमीन, आजकल जमीनों के भाव बढ़ते हैं पूरी दुनिया में, किसी की जमीन सड़क के किनारे आ जाए जो कभी 1 लाख रुपए की भी ना हो, जब वो 1 करोड़ की हो जाए फिर 20 मौलवियों को फतवा पूछते फिरते हैं कि जी करोड़ रुपए की ज़कात जो कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सूद के निजाम को खत्म करने के लिए रसूलुल्लाह ने ज़कात अता फरमाई है उम्मत को। आप जाएं 1450 साल पहले की दुनिया को देखें, पूरी दुनिया में आज मुसलमानों की अक्सरियत सूद के निजाम से इसलिए बची हुई है क्योंकि पहले जो बंदा सूद लेता था वो नहीं चुका सकता था, उसका बेटा नहीं चुका सकता था, पोता नहीं चुका सकता था। होता यह था कि उसकी जायदाद, जिम्मेदार की जायदाद सूदखोर अपने पास ले जाते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया और खूबसूरत निजाम दिया। फरमाया कि हमने ज़कात देनी है, 2.5% पैसा देना है, 1 करोड़ पर 2.5 लाख देना, 1 लाख पर 2500 देने। और देने किसको है? हुक्म होया जो करीब के लोग गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, उनको देने हैं। ऐसी चोट मारी सूद के निजाम पर, ज़कात को लाके खड़ा कर दिया दरमियान में कि देने वाले का माल भी पाक हो गया और जिस तक पहुंचाया जा रहा है उसके घर के अंदर भी रिस्क पहुंच गया। ये पूरी दुनिया में जो यहूदी निजाम चल रहा है ना, ये सिर्फ सूद के बल पे चल रहा है। हम लोगों ने जो नया काम पकड़ लिया, सब नहीं, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो कि कुछ भी सामान लेना है चलो उसको फाइनेंस करके उधार ले लो, उधार ले लो। कितना कर्जा अपने ऊपर चढ़ाओगे? खुददारी की जो जिंदगी है उसके जैसा मजा कहीं नहीं। जो लज्जत आजादी में, खुददारी में है, उसके जैसी लज्जत कहीं नहीं। कितना कर्ज लेके गाड़ियां खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, फ्रिज खरीदोगे, टीवी खरीदोगे, एसी खरीदोगे, लेकिन उस एसी की हवा में इसलिए रात को नींद नहीं आती कि महीने के बाद 20 चीजों की किस्त देनी है। ऐसे कर्जे का कोई फायदा होने वाला नहीं है। रसूलुल्लाह के पास एक शख्स आए थे ना, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पढ़ेंगे आपकी रूह तक मुनव्वर हो जाएगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं मेरे पास, मेरी मदद करें। क्योंकि सहाबी थे ना। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तो कहा कि जो मांगने आए वापस नहीं लौटाना, और खुद भी जब भी कोई आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे के भेजा। लेकिन जब एक अपना सहाबी आया, वो आया जिसने रसूलुल्लाह से इश्क है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी है, जब आके कहा या रसूलुल्लाह मुझे कुछ दें, मेरी मदद करें। फरमाया तेरे पास है क्या? फरमाया या रसूलुल्लाह बस एक चादर है, एक लोई है मेरे पास।
जो रात को ओढ़ लेता हूँ, बिछा लेता हूँ, बैठ जाता हूँ। फरमाया लाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने उस लोई को पकड़ा, मजलिस में उठाई, फरमाया कोई है जो इसकी कीमत दे दे? फटी हुई लोई, पुरानी लोई, मिट्टी से हटी हुई लोई, उसकी क्या कीमत हो सकती है? लेकिन क्योंकि रसूलुल्लाह के हाथ में है, 2 दिनार साहबा ने दिए कि हम इसके 2 दिनार कीमत देते हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो लोई उनको दी, 2 दिनार लिए, उस बंदे को पकड़ाए, फरमाया बाजार में जाओ, एक कुल्हाड़ी खरीद के लाओ, एक प्याला खरीद के लाओ। वो कुल्हाड़ी और प्याला लेके आए, अपने हाथ से कुल्हाड़ी में दस्ता लगाया, अपने मुबारक हाथ से नबी अलैहिस्सलाम ने दस्ता लगाया और वो कुल्हाड़ी अपने सहाबी को दी और फरमाया ये प्याला पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, और चले जाओ जंगल की तरफ, रोजाना लकड़ियां काटो, मंडी में लाके बेचो, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत कायनात में हाथ फैलाने नहीं आई, कायनात के हर एक भूखे को खाना खिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको भेजा है। एक हफ्ते बाद उसने आके कहा या रसूलल्लाह इतना माल हो गया कि घर में सबके बिस्तर बन गए। आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी, सबसे ज्यादा एनजीओ मुसलमानों के पास है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तरबियत दे दी कि हम खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। और इसके दरमियान जो मुसलमान कंजूस हैं उनके लिए वईद कही गई, उनको तंबीह की गई, उनको खबरदार किया गया कि नमाज पढ़ते हो कंजूसी करते हो, नमाज पढ़ते हो गरीब को पैसे नहीं देते, नमाज पढ़ते हो घर वालों पे खर्च नहीं करते, कोई कबूल नहीं ऐसी नमाज जब तक तुम अपनी कंजूसी नहीं छोड़ देते। अगर कंजूसी से तौबा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।